दिल्ली के जंतर मंतर पर कर्नाटक सरकार धरने पर बैठी है। दरअसल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार केंद्र की बीजेपी सरकार यानी मोदी सरकार पर आरोप लगा रही है, नुकसान हुआ है और इस मुद्दे को लेकर पूरी कर्नाटक सरकार दिल्ली पहुंची हुई है और जंतर मंतर पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री धरने पर बैठे हुए हैं। पूरी सरकार धरने पर बैठी हुई है। तस्वीरें आप देखिए, डायस से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया संबोधित कर रहे हैं और मंच पर पूरी जो कर्नाटक सरकार है, चाहे उप मुख्यमंत्री हो या तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य हो, सब लोग धरने पर बैठे हैं। पीछे जो बैनर है उस पर लिखा है जस्टिस फॉर कर्नाटका यानी कर्नाटक के न्याय के लिए और सामने कर्नाटक से आए हुए कांग्रेस के तमाम विधायक और सांसद धरने पर बैठे हैं। दरअसल ये वित्तीय नीतियों के जरिए दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की घेरेबंदी की कवायद भी है और कर्नाटक सरकार के धरने के अगले दिन केरल सरकार दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने वाली है और वो भी वित्तीय नीतियों में, चाहे जीएसटी का मामला हो, जीएसटी शेयर का मामला हो या बजट आवंटन का मामला हो, केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि फंड पर्याप्त नहीं मिल रहे हैं। यही आरोप कर्नाटक सरकार का भी है और यही आरोप केरल सरकार का भी है। इसके पीछे की सियासत क्या है, मेरे साथ बीवी श्रीनिवास हैं, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और आप कर्नाटक से भी आते हैं। श्रीनिवास, क्यों जंतर मंतर पर पूरी कर्नाटक सरकार धरने पर बैठी है? क्या ये लोकसभा चुनाव से पहले एक बीजेपी की घेरेबंदी की कोशिश है? देखिए, जस्टिस फॉर कर्नाटका 1,87,000 करोड़ जो टैक्स पेयर है, टैक्स का पैसा अभी तक नहीं दे पा रहे। सरकार को बार बार मांग किया है, सरकार गूंगे बेरे हो चुका है। आज दिल्ली आना पड़ा, सारे कैबिनेट, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तमाम लोग ने आके गूंगे बेरे हो चुका है। पार्लियामेंट के बगल से वॉइस रेज कर रहा है, हमारा टैक्स हमको दे दो। अब बिहार को क्या दे रहा है, उत्तर प्रदेश को क्या दे रहा है, सब पता है, हम उसके बारे में कोई बोलने को तैयार। हमारा टैक्स पैसा क्यों नहीं दे रहे? कर्नाटक से 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी से, वो लोग ऐसे डरता है, एक बार भी उनके सरकार होते भी वहां उनको बात करने को, ना डेलीगेशन के साथ अटेंड करने का काम भी नहीं किया है उन लोग ने। जो बाढ़ आया तब भी नहीं किया, जो नर पीढ़ी आए तब भी इन लोग ने सपोर्ट नहीं किया। हर बार कहीं ना कहीं ये लगता है, स्पेशली साउथ इंडिया में, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, तमाम स्टेटों में इस तरीके के जो व्यवहार कर रहा है, जो इस व्यवहार से तमाम लोग ने सरकार को बार बार कहने के बाद में भी पर्पसली जो कर रहा है, इसको लेके आज दिल्ली में आके प्रोटेस्ट कर। दो सवाल पूछूंगा मैं। क्या चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए, मुफ्त लोगों को तमाम योजनाएं देने की, अब वो आप पर भारी पड़ रही हैं? वो उन योजनाओं के लिए आपको लगता है कि राज्य के पास पैसा नहीं है और आप केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं? ये इस तरीके के बात बीजेपी वाले ने, वो तमाम लोग ने मीडिया में बयान कर रहा है। मैं कहना चाहना चाहता हूँ, इन लोगों का डबल इंजन सरकार था, जो सरकार आने के पहले उस समय में इन लोग ने, नरेंद्र मोदी खुद आके भद्रा मेल दंडे के लिए अनाउंस करके गया, उसका पैसा भी इन लोग ने बड़ी लेवल में उसका प्रचार भी लेने के लिए कोशिश किया, अब तक वो पैसा नहीं दे पाया। और केंद्र का और स्टेट का जो डेवलपमेंट वर्क है, जॉइंट मिलके जो करता है, उसका लगभग 53 करोड़ का पैसे, अभी 1000 करोड़ का पैसा अभी तक ने इन लोग ने रिलीज नहीं कर पाया। मीन्स हर लेवल पे कहीं ना कहीं बीजेपी जानबूझ के, कांग्रेस जो रूल गवर्नमेंट है वहां इस बार भी लोकसभा सीट उनको बहुत कम आ रहा है, उस गारंटी को लेके इन लोग ने बात कर रहा है। तो अभी खुद ये लोग ने गारंटी क्यों रखा? गारंटी में भी इनका नाम क्या है? नरेंद्र मोदी गारंटी, वो भी कॉपी कर दिया कर्नाटका का। हाँ, क्या ये लोकसभा चुनाव में आप लोग इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रहे हैं? लोकसभा का नहीं, हम लोग ने राइट्स मांग रहे हैं, लगता है, लेकिन लोकसभा में ये मुद्दा बनेगा बड़ा। लोग, कर्नाटका का जनता को समझ में आ गया, पढ़े लिखे लोग हैं, इन लोगों को किस तरीके से लोग ने नकार दिया था, अभी आने वाला लोकसभा में भी इन लोगों को नकारेगा। क्यों? कर्नाटका का मेंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर है, वहां से वित्त मंत्री बने हैं, धोखा देने का काम किया वित्त मंत्री ने।
तो तमाम जो विपक्षी पार्टियों की सरकार है, चाहे पश्चिम बंगाल की हो या कर्नाटक के धरने की तस्वीर देख रहे हैं, केरल सरकार धरना देने वाली है। विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं मोदी सरकार पर कि वो फंड के वितरण में भेदभाव करती है और हक का पैसा नहीं देती है। मनरेगा के मद के पैसे को लेकर के कुछ समय पहले ममता बनर्जी ने दिल्ली में धरना दिया था। कर्नाटक सरकार आज धरने पर बैठी है, इसके बाद केरल सरकार धरने पर बैठने वाली है। तो अलग अलग राज्यों में जो विपक्षी पार्टियों की सरकार है वो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की घेरेबंदी कर रहे हैं और इसमें दक्षिण भारत जो है वो चुनाव से ठीक पहले दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, चाहे कर्नाटक हो या केरल हो, वो दिल्ली पहुंचे हैं केंद्र सरकार को घेरने के लिए, बीजेपी को कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले घेरने के लिए। देखना यही है कि फंड की इस सियासत का कितना फायदा विपक्षी दलों को आने वाले लोकसभा चुनाव में मिलता है। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।